हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मायका। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नवेली दुल्हन सुहानी शादी के 2 हफ्ते बाद अपने मायके रहने आई। वो मायका जहां उसने ज़िंदगी के 25 साल बिताए, वो मायका जहां उसका बचपन बसता है। सुहानी कुछ पल को रुककर भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़ना, क्योंकि कितनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं उस घर से, पर संसार की रीत उसे वहां से ससुराल जाने को और वहीं का हो जाने को मजबूर करती है। जैसे एक पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक वैसे। क्या देख रही है बेटा, ये तेरा ही घर है, चल अंदर। पिता रंजन जी उसे यूं खड़ा देख बोले, पापा अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ इसे। नम आंखों से सुहानी बोली, चल पगली अंदर, तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते रंजन जी बोले, हालांकि उनकी आंखें भी भीग गई थी। बेटी की बात सुन। सुहानी भागकर माँ रीता जी के पास आई और ऐसे गले लग गई मानो बरसों की बिछड़ी है। इतने में भाई तुषार डिग्गी से सामान ले अंदर आया। अब भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो ये अपना सूटकेस पकड़ो दी, पता नहीं क्या भर के लाई हो इसमें। तुषार उसे छेड़ते हुए बोला। जवाब में सुहानी ने उसे जीभ दिखा दी। हंसी खुशी और बातों के बीच रीता जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करना चाह रही हो। तभी तुषार और सुहानी की बुआ सीमा ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख रीता जी के माथे की त्योरियां पड़ गईं। जिसे देख रंजन जी ने भी बहन का ठंडा स्वागत किया और बहन को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। रीता जी ने उन्हें नाश्ता परोसा और बेटी को खिलाने लगी। खा ले मोटी, 2 दिन की चांदनी है, फिर तो पराई हो ही जाएगी तू। तब तो घर बस मेरा ही राज होगा। तुषार बुआ की तरफ देखते हुए कुछ सोच बहन से बोला, मम्मा देखो ना इसे कैसे छेड़े जा रहा है। मैं जब से आई हूँ तब से। सुहानी रुआसी हो बोली, क्यों पराई होगी, ये घर इसका भी उतना ही रहेगा जितना तेरा है, समझा तू। वैसे भी बेटियां तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं और भाई की जान। रीता जी बेटी को दुलारते हुए बेटे को मीठी झिड़की देने लगी। सीमा जी बड़ी हसरत से ये सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उन्होंने भी जिया था। ऐसे ही माँ बाप का लाड़ भी उसे भी मिला था। बड़ा भाई रंजन भी जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाली रीता को मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याही ननद पहले ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के न रहने पर वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगी। सीमा जी सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चों के मोह में खिंची आती थी मायके, क्योंकि बच्चे भी बुआ को पसंद करते थे, बस माँ को समझा नहीं पा रहे थे। मम्मा शादी के बाद बेटियों का घर बस ससुराल होता है ना। तुषार अभी भी बुआ को देखते हुए बोला, क्यों हो जाता है मायका तो उसका अपना ही रहता है, बस ससुराल भी उसका हो जाता है। और तू ये क्या अपना पराया लेकर बैठा है। तेरी तो जान है सुहानी, जब से वो गई है कितना उदास हो गया है तू। फिर अब ऐसी बातें क्यों। रीता जी हैरानी से बोली, मम्मा अगर आप चाहती हैं दी मेरी जान हमेशा रहे, ये घर इसका भी रहे, तो आप कभी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कभी कोई नहीं कहेगा ये घर तेरा भी है। अचानक तुषार बोला। ये बोलते हुए उसका गला भर्रा गया था। तुषार की बात सुनते ही रीता जी, रंजन जी और सीमा जी तीनों हैरानी से तुषार को देखने लगे। कितनी बड़ी बात बोल गया वो, यूं ही बात बात में, जिसे आज तक कोई नहीं समझा था। ये क्या कह रहा है बेटा तू। मैं तो
कब से अपने भतीजे के सिर पर सेहरा देखने की आस लगाए बैठी हूँ। और ये कहना ज़रूरी थोड़ी है कि ये घर मेरा भी है। मुझे तुम सबसे प्यार मिलता है, ये घर अपना लगता है, तभी तो यहाँ खिंची आती हूँ। सीमा जी भी नम आँखों से भतीजे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला है तब से आपको इस घर में नज़रअंदाज होते हुए पापा भी कुछ नहीं बोल पाते। कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो मैं नहीं चाहता मेरी दी कभी यहाँ नज़रअंदाज की जाए। तुषार बुआ के गले लगते हुए बोला, नहीं बेटा, ये घर जितना सुहानी का है उतना ही सीमा का भी है। ये बात आज तूने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। सीमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अब तक के व्यवहार के लिए। आज बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया मैं कितनी गलत थी। रीता जी अचानक अपनी जगह से उठकर सीमा के पास आ बोली। सब हैरान थे रीता जी के इस व्यवहार से, पर साथ ही खुश भी थे। नहीं नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह हैं। सीमा भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली तो रीता जी ने उन्हें गले लगा लिया। सीमा जी की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, क्योंकि माँ के बाद आज पहली बार उन्हें मायके का एहसास मिला था। रंजन जी भी अपना चश्मा उतार आंखें पोंछने लगे। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले लगा लिया। अरे विदाई तो अगले 2 दिन बाद है, अचानक तुषार चिल्ला पड़ा। उसका मतलब समझते ही सभी हंस पड़े। फिर से नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था। इस बार रीता जी बेटी के साथ साथ ननद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी और सीमा जी भी भाई के ठीक बराबर में बैठी खुद को पुरानी वाली सीमा समझ रही थी। रंजन जी बार बार बहन के सिर पर हाथ फेर रहे थे। तभी तुषार अपने फ़ोन से सबकी फ़ोटो खींचने उठ गया, क्योंकि ऐसे खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।